दोस्तों, धर्म के नाम पर लोगों की आस्थाओं से खेलना और उन्हें चूना लगाना आज का सबसे बड़ा धंधा बन चुका है। और यकीन मानो, इस धंधे में जितना फायदा है और किसी भी धंधे में नहीं है। लोगों का विश्वास, पैसा, पावर, सब कुछ आपके पैरों में होता है। लेकिन लोगों की भावनाओं के साथ खेलने वाला ये खेल बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। अब सच कहूँ तो दोस्तों, मुझे मेरे हिंदू होने पर, मेरे सच्चे और महान धर्म गुरुओं पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी धरोहर पर मुझे बहुत गर्व है। लेकिन इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि धर्म की आड़ में कई ऐसे ढोंगी बाबा आए हैं जिन्होंने लोगों को मूर्ख बनाया है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि आज भी ऐसे कई अंधभक्त हैं जो कि इन ढोंगी बाबाओं को खुलकर सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि ये तो इनको फंसाने की साजिश की गई थी। और अगर आप भी इस तरह की मानसिकता से ग्रसित हैं तो आप लोगों की वेब सीरीज जिसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूं, जिसका नाम है आश्रम, उस वेब सीरीज से जितना ज़्यादा दूर हो सके उतना ज़्यादा रहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके जख्मों पे नमक छिड़कने का काम करे। दोस्तों, यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बॉलीवुड के जो फिल्म मेकर्स हैं वो सिर्फ इस एक ही मुद्दे को लेकर या फिर अपना एक सेलेक्टिव आउटरीच लेकर ही इस तरह की फिल्में क्यों बनाते हैं। बाकी और भी कई सारी सच्चाई या फिर कई सारी चीज़ें हैं जो उन्हें अपनी फिल्मों के अंदर दिखानी चाहिए, जैसे मिशनरी स्कूल्स की सच्चाई और जो नन्स के साथ जिस तरह का अत्याचार होता है, जो धर्मांतरण किया जाता है, ये सब चीज़ें भी लोगों के सामने आती हैं। लेकिन ना तो हमारी मीडिया, ना ही हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री इस तरह के मुद्दों को उठाती है, क्योंकि ये शायद इनके प्रोपेगेंडा और एजेंडा को सूट नहीं करता है। तो इसी मुद्दे को लेकर MX प्लेयर पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है आश्रम, जिसे आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। और कुल 9 एपिसोड है इसके, और हर एक एपिसोड लगभग 45 से 50 मिनट का है। तो कुल मिला के 7.5 से 8 घंटे इस वेब सीरीज को देने पड़ेंगे। ये वेब सीरीज इस मुद्दे को पूरी तरह से न्याय दे पाती है कि ये वेब सीरीज आप लोगों को देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, और कैसी है ये वेब सीरीज, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी है बाबा निराला की, जो अपने आप को धर्म और शांति का प्रतीक बताता है। लाखों भक्त हैं जो कि बाबा पर आंखें मूंद कर विश्वास करते हैं, लेकिन बाबा की असलियत कुछ और ही है और ये लोगों की आस्थाओं के साथ खेलता है। तो बाबा की असलियत लोगों के सामने कैसे आती है, किस तरह की काली करतूतें लोगों के सामने रखी जाती हैं बाबा की, यही कुछ इस वेब सीरीज के अंदर बताया गया है। वेब सीरीज की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इंगेजिंग भी है, कहीं पे भी आपको बोर होने का मौका नहीं देती। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि इस वेब सीरीज के अंदर अलग अलग एंगल डाले गए हैं, क्योंकि कहानी में क्राइम, पॉलिटिक्स, पुलिस, मीडिया, फ्रॉड, इन सब का मिक्सचर करके एक शेक बनाकर आपको पिलाया गया है, और ये शेक पीकर आपको मज़ा आ जाता है। मिला के कहानी का जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी बढ़िया है, और तारीफ करनी पड़ेगी फिल्म के लीड एक्टर बॉबी देओल की, कि उन्होंने बहुत सालों बाद एक अच्छा और एक दमदार परफॉर्मेंस दिया है। बॉबी देओल एक अच्छे और मजे हुए एक्टर है, ये हमें उनकी पुरानी फिल्मों को देखकर पता चलता है। बादल, बरसात, हमराज, ऐसी कई सारी फिल्में हैं, लेकिन उसके बाद उनकी जो फिल्मों की जो चॉइस थी उसकी वजह से वो बॉलीवुड से बिल्कुल गायब से हो गए। लेकिन अब लगता है कि इस तरह की फिल्मों की वजह से एक बार फिर से उन्होंने बॉलीवुड में अच्छा खासा कमबैक किया है। इस वेब सीरीज में भी उनकी एक्टिंग और उनकी एक्सप्रेशन सच में देखने लायक है, काबिले तारीफ। ज़्यादा उसके बाद जैसे एक्टर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया है वो है दर्शन कुमार। वैसे भी उन्होंने कई सारी फिल्मों में अपनी एक्टिंग के नमूने दे रखे हैं, और इस वेब सीरीज में भी उनका परफॉर्मेंस सच में लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया है, देखने लायक है। इसी के साथ अदिति पोहणकर, चंदन रॉय और ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं जिनकी एक्टिंग बढ़िया है। इसकी अगर माइनस पॉइंट की बात की जाए तो वेब सीरीज लगभग 7.5 से 8 घंटे की हम मान सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वेब सीरीज़ है, और वेब सीरीज़ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी कहानी को खींचें। और कहीं ना कहीं बीच बीच में ये वेब सीरीज़ हमें थोड़ी सी स्ट्रेच और ड्रैग हुई दिखाई देती हैं, और बहुत ही इजीली वेब सीरीज़ के 2 घंटे काटे जा सकते थे। सिर्फ सीज़न 1 है, सीज़न 2 भी आएगा जिसमें बाबा निराला के जो काले करतूते हैं उनका पर्दाफाश किया जाएगा। तो कुल मिला के ये एक अच्छी वेब सीरीज़ है जिसे आप देख सकते हैं, बशर्ते आप इस वेब सीरीज़ को देखकर ये ना सोचें कि ये हिंदुओं का अपमान है या फिर फिल्म में धर्म गुरुओं का अपमान किया गया है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये हमारे देश की सच्चाई है, जहाँ कई सारे धर्म गुरु, ढोंगी बाबा हमारे आस्थाओं का मजाक बनाते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें,